बच्चों जेई मेंस को लेकर एक अर्जेंट अपडेट आया है। क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम है वो आपके जेई मेन की एग्जाम डेट के साथ क्या हो रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। और इस चक्कर में जेई मेंस का जो एग्जाम डेट है उसमें कुछ चेंजेस हैं। समझ लेते हैं भाई क्या चेंजेस किए गए हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले जेई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, जेई मेन की क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। बच्चों जब जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो बच्चों आपको दिखाई देगा पब्लिक नोटिस। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस पब्लिक नोटिस को ओपन कर लेना है। जब बच्चों आप इस पब्लिक नोटिस को ओपन करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके से फाइल ओपन होकर आएगी। ये फाइल बच्चों क्या है, ओपन हो रही है। और बच्चों इसमें प्रॉपर्ली मेंशन है सारी चीजें, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं भाई क्या अपडेट आए। तो बच्चों पूरा अपडेट समझिएगा जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों देखो सबसे पहली और जरूरी बात समझिएगा, इसमें बच्चों प्रॉपर्ली लिखा हुआ है चेंज, इसमें बच्चों प्रॉपर्ली लिखा हुआ है चेंज इन द डेट ऑफ जेईई मेन 2025 सेशन टू एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन कैंडिडेट्स ड्यू टू क्लैश विद द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों हो क्या रहा है कि क्लास 12 की जो डेट्स हैं बोर्ड एग्जाम की, उसमें बच्चों कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो बच्चों रीजनल लैंग्वेज होती है। बच्चों रीजनल लैंग्वेज का पेपर क्या है, फंस गया है। मैं आपको रीजनल लैंग्वेज भी बता देता हूँ, कुछ बच्चों का रीजनल लैंग्वेज का पेपर है और उस चक्कर में बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अभी हमने क्या है, सीबीएसई की जो डेट है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों बात कर लेते हैं। सीबीएसई के ऑफिशियल डेट के अकॉर्डिंग बताते हैं भाई कौन कौन से वो एग्जाम के पॉइंट थे। बच्चों देखो पंजाबी का, बंगाली का, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुर, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, आसामी, अरेबिक। तो इस तरीके से बच्चों क्या बहुत सारी इन्होंने क्या है लैंग्वेज दी है। और बच्चों इन बच्चों का जो पेपर है बच्चों वो है 2 अप्रैल को। कब है बच्चों पेपर, 2 अप्रैल 2025 को। अब बच्चों जो ये सीबीएसई का क्लास 12 का पेपर है, अब जिन बच्चों का पेपर है वो कैसे 2 तारीख को पेपर दे पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं दे पाएंगे। तो जेई मेन के जो एग्जाम सेंटर है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर दिए हैं। अब बच्चों आपको करना क्या है, आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जरूर देखना है। एक्चुअली है क्या, जैसे जो स्टेट है, स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। जैसे यूपी की लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। तो इन्होंने क्या कर दिया है कि अलग अलग स्टेट की जो डेट्स होंगी उनको चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग। और बच्चों इस तरीके से और भी इसमें लैंग्वेज है, जैसे अरेबिक है, तेवियन है, लेप्चा है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, अगर आपका भी कोई लोकल लैंग्वेज का पेपर तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो पेपर होगा वो आपके जो डेट है उसके अकॉर्डिंग एनटीए ने अपना जो नोटिफिकेशन वो अपडेट कर दिया है। देखिए जिन बच्चों का पेपर 2 तारीख को है, 3 को है, 4 को है या 7 अप्रैल को है, उनका जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सुबह 9 से दोपहर 12 तक होनी है और सेकंड शिफ्ट दोपहर 3 से शाम के 6 बजे तक होनी है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं 8 अप्रैल के पेपर की, तो बच्चों 8 अप्रैल का पेपर सेकंड शिफ्ट में होने वाला है बच्चों और 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहने वाला है। बच्चों ये शिफ्ट में कुछ क्या है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग परिवर्तन कर दिए बच्चों को देखते हुए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड नेक्स्ट बच्चों 9 अप्रैल का जो पेपर है बच्चों वो वीआरक वालों का है। तो मेन आपको क्या है 2, 3, 4, 7, 8 अप्रैल को अपने अकॉर्डिंग क्या चीज़ों को देखना है। अब बच्चों आगे का आप क्या है इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ भी सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। एनटी हैज रिसीव्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ फ्यू कैंडिडेट मेंशन इन द क्लास 12। तो बच्चों ये प्रॉपर्ली आप पढ़ लीजिएगा, दुनिया भर की कहानी इसमें लिखी हुई है। बस मेन चीज़ ये है कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या है सेशन 2 के एग्जाम को क्या है अपने अकॉर्डिंग कर दिया है। और बच्चों ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है और बच्चों इसमें आप डेट भी देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन बच्चों 28 मार्च को है, मीन्स आज की डेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको पता है बच्चों आज 28 मार्च है, तो 28 मार्च को ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो जो भी बच्चों चेंजेस है वो मैंने आपको बताया। अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, कुछ पूछना है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। एंड जो बच्चे कानपुर में IIT JEE की कोचिंग करना चाहते हैं, बेस्ट कोचिंग सर्च करें, वो बच्चे RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर IIT तैयारी काफ़ी करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।